गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है संगीता पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, असिस्टेंट टीचर डीएवी हाई स्कूल झरिया से। मैं आपकी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स विषय की शिक्षिका हूँ। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो हमारे सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्लास 10th की जो भी अध्याय है और जो भी चैप्टर्स यानी कि हम लोग उसको देखेंगे और आज हम लोग पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कक्षा 10th की जो भी चैप्टर्स है उसको देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ यानी धन और शास्त्र से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र यानी धन का अध्ययन। हम जो कक्षा 10वीं की जो किताब है हमारी, उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। उसकी विषय सूची कुछ इस प्रकार है। अध्याय 1 यानी कि विकास, जो कि है डेवलपमेंट। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट यानी कि विकास। दूसरा जो अध्याय है वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीसरा अध्याय जो हमारा है वो है मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट। चौथा अध्याय हमारा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और जो हमारा अंतिम अध्याय है यानी कि अध्याय 5 वो है उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर्स राइट। तो ये 5 अध्याय है जो हमें पढ़नी है। लेकिन आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है अध्याय 1 यानी कि विकास, डेवलपमेंट। चलिए, तो पहले हम लोग जानेंगे कि विकास क्या है। पार्ट वाइज चैप्टर्स को पढ़ेंगे और इसका जो पहला पार्ट है वो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले विकास क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में है। परिवार, क्षेत्र, समाज, देश और दुनिया में होने वाली किसी भी प्रकार के सकारात्मक बदलाव जो मानव जीवन को बेहतरी की ओर ले जाता है, वास्तव में वही विकास है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या समझा कि विकास या तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे सकारात्मक विकास की ओर ही ध्यान देंगे। विकास किसी देश विशेष का हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है। तो हम लोग जब किसी भी पहलू से देखें और हमें दिखे कि वृद्धि हो रही है, चाहे वो इंसान का कोई भी एस्पेक्ट हो या पहलू हो या फिर देश का कोई भी एस्पेक्ट या पहलू हो, जहाँ हमें दिखेगा कि वृद्धि हो रही है, सकारात्मक वृद्धि हो रही है, वो विकास है। तो मानव जीवन में जो बेहतरी के लिए बदलाव किए जाते हैं, उनके बेहतरी के लिए जो बदलाव किए जाते हैं, सकारात्मक बदलाव किए जाते हैं, वास्तव में वही विकास है। हम लोगों ने जब हम लोग अपने किताब को देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। कैसे? तो आइए देखिए, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या होता है। एक मजदूर है, उसके लिए विकास क्या हो सकता है? काम करने के लिए अधिक दिन मिलना, यानी कि उन लोगों को अधिक
और बेहतर मजदूरी मिलना, सामाजिक भेदभाव ना होना। हर कोई चाहता है कि समाज में भेदभाव ना हो, हर किसी के साथ एक प्रकार का व्यवहार हो। तो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर भी यही चाहेगा कि उनके साथ सामाजिक भेदभाव ना हो। इक्वल जो हम कहते हैं कि समाज को एक स्तर में बांटा जाए और सामाजिक भेदभाव को हटाया जाए। उनके गांव में उनके बच्चों के लिए उत्तम स्कूल की व्यवस्था होना। हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छी शिक्षा उन लोगों को प्राप्त करा सके। तो उसके लिए एक उत्तम स्कूल की व्यवस्था होना भी अनिवार्य है। उनके लिए ये भी एक विकास है। फिर उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त कब होगी? जब हम लोगों ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि उत्तम स्कूल की व्यवस्था जब होगी तो हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा भी प्राप्त होगी। शहर के एक समृद्ध किसान के लिए विकास क्या है? विकास का लक्ष्य हो सकता है सबसे पहले सस्ते दामों में मजदूर मिलना, यानी कि सस्ते दामों में जब मजदूर मिलेंगे तो वो अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे कम लागत में। व्यापार के लिए अच्छी सड़क का होना, यानी कि अगर अच्छी उत्पादन होती है तो उन्हें उसे वितरित भी तो करना पड़ेगा, बेचना भी तो पड़ेगा। बेचने के लिए जब अच्छी सड़क होगी, यातायात व्यवस्था अच्छी होगी, तो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जो उत्पादन है वो हम भेज पाएंगे और उससे आय जो है हमारा वो हम कमा पाएंगे। इसके बाद खाद, कीटनाशक इत्यादि आसानी से उपलब्ध होना, जिससे कि हमारी जो फसल है, हमारी जो उत्पादन है वो नष्ट ना हो। अपने बच्चों का शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उनको अच्छी तालीम देना, अच्छी भोजन, अच्छी रहन सहन, यानी एक अच्छा जीवन स्तर मिलना। उसके बाद अपने उत्पादों का सही मूल्य मिलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो भी उत्पादन कर रहे हैं उससे उन्हें अच्छी आय का मिलना। तो ये जो पूरा हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक शहर के समृद्ध किसान और एक गरीब मजदूर, दोनों की जो विकास के लक्ष्य है वो कितने भिन्न हैं। किसी के लिए 2 वक्त की रोटी ही बहुत। तो बच्चों, इस तरह से 2 बातें साफ हैं। पहला, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, एक के लिए जो विकास हो वो दूसरे के लिए विकास ना भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। एक उदाहरण हम देंगे। अगर हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उससे तो हमें बहुत लाभ होती है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो सड़क पे सब्जी वाले हैं, जो भिखारी हैं, गरीब हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, उस धुएं से उन्हें बीमारी मिलती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे लिए तो वो सुविधा या फिर हितकारी है, लेकिन उनके लिए क्या है, गरीबों के लिए जो रास्ते में फल बेचते हैं, गरीब हैं, उनके लिए वो विनाशकारी है। आय और अन्य लक्ष्य। हम सभी जानते हैं, हमें काम के बदले जो मेहनताना मिलता है उसे हम आय कहते हैं। अब आय के अतिरिक्त भी लोगों में बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी सम्मिलित होती है विकास के लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए। अगर हम विकास की तरफ जाना चाहते हैं तो आय के अतिरिक्त ये सब जो भी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में सम्मिलित होनी आवश्यक है। अर्थात भौतिक वस्तु के अतिरिक्त अभौतिक वस्तुओं पर भी हमारा जीवन निर्भर करता है, विकास निर्भर करता है। अब आइए बच्चों, हम जानेंगे राष्ट्र विकास क्या है। अब तक हम लोगों ने देखा किसी व्यक्ति विशेष के लिए विकास क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है, विकास का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास क्या है। तो आइए, राष्ट्र विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिक के स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास।
जिन देशों में ये सभी चीज़ें जितनी अधिक विकसित होती हैं उसे विकसित देश कहा जाता है, और जिन में कम विकसित होती हैं उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर अच्छी होती है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है, जहाँ पे इन सब में सुधार और विकास होता है, उन देशों को हम विकसित देश कहते हैं, और जिन देशों में इन सब चीज़ों में कमी होती है उन्हें हम अल्प विकसित देश कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ये हमारे लिए एक नया शब्द है, लेकिन इसे जानने से पहले हम जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी क्या है। हम लोग जीडीपी के बारे में आए दिन सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, ये हम देखते रहते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे बच्चों कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल का मतलब होता है कुल, पूरा। घरेलू का मतलब होता है डोमेस्टिक, मतलब हमारी जो देश है उसके सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रही है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित चीज़ों का कुल मूल्य है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अपने देश की सीमा के भीतर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, उनका जब हम कुल मौद्रिक मूल्य को देखते हैं, उस कुल मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद देश की जो भी देश को मापने की, देश की जो वृद्धि है उसको मापने का एक मानदंड है। तो इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, हम अब उसे देखेंगे। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जीडीपी का मतलब तो हम सब जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सी का मतलब होता है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। आई का मतलब होता है आपका प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारा निजी घरेलू निवेश है। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, और एम का मतलब है इंपोर्ट यानी कि आयात। इन सब चीज़ों से मिलके क्या बनता है? जीडीपी। इनके बारे में और भी बृहद हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी कि पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, आप इस शब्द से क्या समझते हैं? तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाले जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि देश की जो औसत आय होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये औसत आय क्या है? जब हम कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रति व्यक्ति आय मिलता है। इसका जो सूत्र है वो क्या है? तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग उसका सारांश देखेंगे, समराइज करेंगे उसको। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए विकास का क्या अर्थ है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए विकास का भिन्न भिन्न अर्थ और लक्ष्य है। आगे हम लोगों ने देखा कि किसी देश के लिए विकास क्या है, अर्थात राष्ट्र का विकास क्या है। हमने ये भी देखा कि राष्ट्र का जो विकास है वो किन चीज़ों पे आधारित होता है। राष्ट्र का जो विकास है वो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिन पे आधारित होता है। जो नए नए टर्म्स हम लोगों ने आज सीखे, जो है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पाद क्या होता है मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और हम लोगों ने देखा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। विकास के पार्ट 1 को हम लोगों ने आज पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। संगीता पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।